ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है कोई आपके बारे में अपने ज़िंदगी का फैसला कर चुका है। ठीक है, सो ये है आज का टॉपिक और हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ये है क्यूट सा ओरेकल, ओके, साइड में हमने रखा है। ये है टैरो और ये है दूसरा ओरेकल। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस डियर टैरोट से। ओके, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, चलो हम करते हैं कार्ड्स की कुछ शफलिंग, देखते हैं कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो 3 कार्ड्स तो आ चुके हैं और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 4, ओके, 5, 6 और एक और कार्ड लेते हैं। ठीक है, 7 कार्ड हो चुके हैं टोटल। देखते हैं क्या रीडिंग आती हैं। एंड जो पहला ही कार्ड हमें मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये हमें मिला है कार्ड। अगर हम इसकी बात करें, सो जस्ट रिलैक्स एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। ये एक्चुअली सेकंड विश कार्ड होता है। तो मेरे हिसाब से इस पर्सन ने ठान लिया है कि यस, आपके ही यहाँ पे उनकी जो खोज है वो एंड होती है। ठीक है, मे बी आप उनके लिए बेस्ट फ्रेंड हो या फिर यू आर द अल्टीमेट लवर, और इसीलिए आपके सिवाय अब किसी और के बारे में ना तो ये सोच रहे हैं ना तो ये सोचना चाहते हैं। आई थिंक आप में वो काबिलियत है जिस कारण अब आप ही का नाम वो अपने हार्ट में छुपा के रख रहे हैं। ठीक है, दैट इज द वन थिंग। इसलिए मैंने यहाँ पे देखा कि जस्ट रिलैक्स एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो यहाँ पे इनको अब नेक्स्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द अल्टीमेट वन। हालांकि फिर आप उनको किस तरह से रिस्पॉन्स देते हो एंड अल्टीमेटली यूनिवर्स किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड देती है, ये भी देखना मुनासिब होगा। सेकंड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लाइफ इज इजी व्हेन वी वर्क टुगेदर। यस, सो कहीं ना कहीं का कहना है कि भाई आप दोनों परिस्थिति के लिए एक दूसरे को शायद जिम्मेदार नहीं समझ रहे, एंड इनफैक्ट आप दोनों परिस्थिति को अपने अपने तरीके से हैंडल भी कर रहे हो, जो भी परिस्थिति आप फेस कर रहे हो। बट थिंग इज कि अगर आप दोनों साथ में हो, आपने कई बार ये देखा होगा कि मे बी वो कई बार टूट चुके हैं, आप कई बार टूट चुके हो, बट जब आप एक दूसरे को देखते हो या फिर कहते कि आई एम विथ यू, आप परेशान मत हो, मैं हूँ आपके साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। वही बात यहाँ पे आती है, आपके कारण इनको जो सपोर्ट मिलता है कि भाई आप हो तो अब ठीक है, मैं दोबारा से शुरुआत कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ द वंडरफुल थिंग विच वी शुड नो अबाउट। सो इनके लिए आप बहुत स्पेशल हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनकी स्ट्रगल ख़त्म हुई है या फिर परेशानियों का अंत हो गया है, बट कहीं ना कहीं जब ये समझते हैं कि हाँ भाई आप इनको सपोर्ट करते हो, मे बी जो भी ये कर रहे हैं, ठीक है, चाहे छोटा सा बिजनेस सेटअप किया है या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, जॉब्स बदल रहे हैं, EMI बहुत सारे चुकाने हैं, लेकिन फिर भी जब आप कहते हैं कि मैं हूँ या फिर मैं समझती हूँ, इस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, इट्स अ कनेक्शन, रोमांटिक फीलिंग। इट इज़ ऑल अबाउट द कनेक्शन, है ना, जहाँ पे ट्रस्ट आता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आता है। मेरे हिसाब से आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, जो भी आपके जॉब्स हैं, जिस तरह से आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। एंड पर्सनली अगर आप अपने किसी फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं किसी इवेंट में खुद को पार्टिसिपेट करवा रहे हो, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप सोशल एक्टिविस्ट भी हो तो उनके लिए एक बहुत सम्माननीय बात है। एंड जो ज़रूरी बात यहाँ पे आती है कि आपके लिए ये 100% कह सकते कि आई कैन ट्रस्ट यू, ये अच्छी बात है। तो ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो रिश्तों को जोड़ता है। तो मे बी आपकी जो मुलाकात है वो शायद किसी भी तरीके से हुई हो, मे बी जाने अनजाने में या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू, ओके, या फिर कहीं पे मिले, बट अब यहाँ पे जो पहुँचे हैं ना, यहाँ पे जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। वी गॉट टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। टेक अ डीप ब्रेथ, हैव अ पेशेंस एंड स्टे काम। यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके साथ उनको सुकून मिलता है। ठीक है, सुकून वाले जो पल होते हैं ना, देखो वो पल इंसान को कब मिलते हैं, जो अपने फ्रेंड के साथ होता है। और ऐसा नहीं कि हर बार वो मिलते हैं, ऐसे फ्रेंड्स की जो उसके सुख में भी साथ है और दुख में भी साथ है। अब कोई लोग इनको कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड्स, बचपन के फ्रेंड्स, चड्डी बड़ी, ओके, बट एक्चुअली में ऐसे फ्रेंड्स हमेशा वर्क करते हैं। ठीक है,
अब फ्रेंड्स के अलावा जो कोई और होता है वो होता है दिल का कनेक्शन, एंड यहाँ पे हम वही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, टेम्परेंस में आपको एक एंजल दिखता है जो 2 कप मैनेज कर रहा है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है। इनके हिसाब से भी आप दोनों ना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो और दोनों की लाइफ है वो कहीं ना कहीं मैनेज हो रही है। आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, ये भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे की बैलेंसिंग यहाँ पे चल रही है, जो कि अच्छी बात है। King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. It is all about logic and reason without fantasy. ठीक है, It's not a time to take emotional issues into consideration. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इमोशनली वो आगे नहीं बढ़ना चाहते कि इमोशनली मुझे कुछ लगा एंड आई वांट टू प्रपोज यू, नहीं, लेकिन एक फीलिंग है कि आप अगर इनके साथ हो तो लॉजिकली सब कुछ एक्सप्रेस होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई, अगर हम कहते हैं कि भाई ऐसा कोई पर्सन है जिंदगी में और हम कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्यों है? बिकॉज वो समझता है मेरी फीलिंग। हर कोई नहीं समझता, इसलिए हम क्या कहते हैं कि भाई लॉजिक बनता है इस पर्सन के साथ, है ना। रीजनिंग मुझे करनी ही नहीं पड़ती, वो समझता है कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। ही अंडरस्टैंड्स मी टोटली। वही बात यहाँ पे आती है कि बियॉन्ड इमोशंस यहाँ पे एक रिलेशनशिप है। फिर चाहे आप में भी अभी रेडी हो रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, या फिर इसे मेंटेन कर रहे हो, मे बी आप भी शायद कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपकी भी फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग चालू है, या फिर कोई और इश्यूज है और आप नहीं चाहते कि अभी फ़िलहाल एंगेज होना है, बट एक जो साथ होता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। बिकॉज 2 ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यू ऑलरेडी नो विच आंसर इज राइट। यस, यहाँ पे आई थिंक अगर आप दोनों को किसी को चुनना है या फिर दोनों को अगर कुछ समझना है, सीखना है, तो बातें यहाँ पे क्लियर होती है। ठीक है, कि भाई आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Take a closer look before you get pulled into the fantasy. See if whatever you are so excited about really stands up in the bright light of reality. ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की फीलिंग है यहाँ पे, एंड एक्चुअली यहाँ पे वो फील कर रहे हैं कि भाई हाँ, मैं फैंटेसी में खो सकता हूँ। फैंटेसी मतलब अलग अलग हो सकती है, बट फिर भी कि मे बी जो ड्रीम मैंने देखा है कि somebody जो मुझे इतना प्यार करे, वो एग्जैक्टली पर्सन मेरे सामने है और वो आप हो। अगर ऐसी बात है यहाँ पे, तो उसके सिवा भी क्या है ना कि क्या सच में ऐसा हो सकता है ना। तो हम कहते हैं ना कि दोबारा रीचेक करना, वो बात यहाँ पे आती है। तो थोड़ी सी फैंटेसी भी है, एंड इसके पहले जो हमने कार्ड देखा था चेकिंग भी है कि लॉजिक भी हम चेक करते हैं यहाँ पे। पेज ऑफ सॉर्ट्स है, तो वी लर्न अ लॉट ऑन द लाइफ्स जर्नी। तो यहाँ पे क्या है ना कि जिस तरह के लेसन अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं, कई बार हम कहते हैं ना कि कोई कहता है कि भाई मुझे एक प्रैक्टिकली वाइफ चाहिए, फिर मुझे प्रैक्टिकल हस्बैंड चाहिए। क्यों कहते हैं? बिकॉज उन्होंने दुनिया देखी होती है कि वो भी अंडरस्टैंड करे इमोशंस को, या फिर लोगों को किस तरह से हैंडल करे। ये नहीं कि भाई किसी ने यूं ही पैसे मांगे और आपने दे दिया और फिर अब आपको परेशानी है तो वो पर्सन सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो एक गलत डिसीजन आपने ले लिया। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये पर्सन ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसको लाइफ में हार्डशिप भी मिली हो और जिसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी मिली हो कि ज़िंदगी कैसी होती है ना। हर किसी के लिए ज़िंदगी सेम नहीं होती, वही बात वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलो, ये तो मिला हमें टैरो का सपोर्ट, और अब देखते हैं ये जो क्यूट सा ओरेकल है, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, ये कार्ड आ गया। पहला जो कार्ड आ गया है वो है डोर ऑफ प्रोटेक्शन, एज यू कैन सी। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं इनके हिसाब से आप दोनों जो है ना इस डोर ऑफ प्रोटेक्शन को कनेक्ट करते हो। मतलब अगर आप दोनों साथ में हो, सो यस, आपकी वैल्यूज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो कह सकते कि प्यार जो है मे भी प्रोटेक्ट कर रहा है आप दोनों को, और वो एक अच्छी बात है। डोर ऑफ ड्रीमिंग, तो यहाँ पे में भी आप दोनों के जो ड्रीम्स है वो भी कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं कि कैसा जीवन साथी हो। में भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है, बट जो भी है सिंपल है, या फिर प्यार करना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो चीज़ें आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों में सिमिलर है। थर्ड अगर हम कार्ड देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो है डोर ऑफ विजडम। जो हमने देखा अभी यहाँ पे कि आपने जिस तरह से ज़िंदगी जी और इन्होंने जी है, वहाँ पे कॉमन पॉइंट आता है, और ये बात आप दोनों को और भी ज़्यादा करीब लाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इस ओरेकल से और हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। देखो, ये पहला कार्ड आ गया जो कि है सेल्फ अचीवमेंट। ठीक है, आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे सेल्फ अचीवमेंट। ओके, इसके हम बात करें तो भाई जिस तरह से आपने अभी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक है देखी है, खोजी है, पाई है, और ये अगर आपने अपने बलबूते पे किया है या फिर कहीं ना कहीं पे आप अपने पैरों पे खड़े हो, कि भाई चाहे आपने बिजनेस स्टैंड किया है या फिर आपने कहीं पे जॉब
कर लिया और ये सब प्राप्त करना उनके हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हर किसी को कोई ना कोई स्ट्रगल तो होती है, फिर वो ऐसा ढूंढ रहे हैं जो पर्सन इनसे काफ़ी मैच हो। सेकेंड जो कार्ड है वो इनर टीचिंग। वही बात यहाँ पे आ रही है कि कहीं ना कहीं आप खुद को भी समझा रहे हो कि कैसे सेविंग करनी चाहिए, या फिर ज़िंदगी में जो भी आपने सहा है उसके थ्रू जो आपको एक्सपीरियंस मिला है ना, तो आप अपने ही एक ग्रेट टीचर बन गए हो। तो वो एक अच्छी बात है, ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है सेल्फ एग्जामिनेशन। तो कहीं ना कहीं में भी इनके हिसाब से आप ऐसे इंसान हो जो परिस्थिति को समझते हो, ऑब्जर्व करते हो और इनको भी हमेशा सपोर्ट करते हो और कहते हो, क्रिटिक भी करते हो कि अगर ये कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं इनको रोकते हो, ये उनके लिए अच्छी बात है। जो फोर्थ कार्ड है वो है इनर हीलिंग। ठीक है, और जब भी इनर हीलिंग की ज़रूरत होती है या फिर ऐसा वक्त आता है जब आप दोनों को एक दूसरे को संभालना है, तो यहाँ पे आप 100% कारगर साबित होते हो। सो यस, ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।